शहीद शेर सिंह यादव मेमोरियल भारत चीन युद्ध 18/11/1962। और ये सामने है उन शहीद की एक मूर्ति। और इस गांव को गौरव प्राप्त है कि यहाँ पे ये जो जन्म लिया इन्होंने, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है शहीद शेर सिंह यादव मेमोरियल भारत चीन युद्ध 18/11/1962। अब मैं आ चुका हूँ गांव के अंदर। आपके गांव के अंदर जैसे बाहर मैंने देखा कि शहीद की एक प्रतिमा लगी हुई है और भारत चीन युद्ध के अंदर उन्होंने वीर गति को भी प्राप्त किया। सबसे पहले मैं इसी बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहोगे उस शख्स के बारे में जिसने भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? ये सबसे पहली बात तो हम एक बात कहेंगे जी, वो जिस माता ने उनको जन्म दिया जी, वो भी एक बहादुर थी और उनको हम अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जी। फिर दूसरी बात यह है जी कि वो पहले तो पुराना टाइम था, वो खुद में भर्ती होकर के भी खुश नहीं होते, लेकिन उन्हें एक अपना चाव था अपने देश के लिए। हाँ जी। कि हम अपने ज्ञान देश के लिए देने के लिए तैयार हैं। वो भर्ती हुई है और वीर गति को प्राप्त। आज उन्हीं की एक याद के अंदर प्रतिमा जो मेन रोड पे लगाई हुई है। मैंने सुना है कि घर घर से तकरीबन कि फौज के अंदर है। तकरीबन तो नहीं भी, फिर भी काफी लोग हैं नहीं। और हमारा गांव एक शांति प्रिय गांव है जी। यहाँ पर हमारे गांव के अंदर ना तो कोई लड़ाई झगड़ा, ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, बैर भाव कोई नहीं है जी। इलेक्शन भी होता है तो चुनाव होता है किसी भी चीज का, तो 2 दिन के लिए होता है, तीसरे दिन फिर वही मिलजुल करके एक जगह बैठ करके हुक्का पानी पीते हैं। हमारे गांव में भी कई बरादरियां रहती हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये फलाने का है, ये ढिगड़े की बरादरी के साथ कोई भेदभाव नहीं समझते। आपसी भाईचारा बनाए रखते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं। गोहंड में भी, आसपास के गांव में भी सभी ने ये पता है कि गौलौर गांव में शांति प्रिय गांव में हमारे गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं और समझदार। जिस तरह आज सरकारें विकास के नाम के ऊपर हमारी जमीनों को भी लेती जा रही हैं, पेड़ इतने लगाए नहीं जा रहे हैं, जो पहले का जो हमारा वातावरण था वो जितना साफ सुथरा था अब दूषित हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जी मैं पहली बात तो ये है, जब तक चाहे देश का प्रधानमंत्री हो जी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ इस बात को जी, और सोचते भी हैं और कहते भी हैं, लेकिन क्या करें, किसको समझाए, कोई मानता ही नहीं है। मुख्यमंत्री हो या कोई विधायक हो या कोई सांसद हो या कोई IAS हो, HAS कोई भी हो, जब तक हमारे देश की जनता हम स्वयं नहीं सुधरेंगे, जब तक देश नहीं सुधर सकता। अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में भी मैं सोचना चाहिए। और हमारे इधर भी एक भाई बैठे, मैं इनसे जानना चाहूँ, अब भी वैद्य जी कह रहे हैं कि जिम्मेवारी सिर्फ प्रधानमंत्री की या अन्य मंत्रियों की नहीं, बल्कि नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आप को भी एक सही ढंग से लेके चलें, सही कार्य करें। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? सही बात है जी, तो हर एक आदमी की जिम्मेवारी बनती है, हर आदमी की अपनी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी सफाई साफ सुथरा रखे। गांव के बारे में जो आपके जो सरपंच रहे हैं, जो पहले रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी जो भी कोई आएगा वो आएगा ही, पिछले सरपंचों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने आपके गांव की भलाई के लिए काम करे या कुछ बस मौज मार गए? नहीं, भलाई के लिए काम किया। यानी कि किसी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि आपको दुख पहुंचे। क्या कहना चाह रहे हो जी आप? नहीं, बहुत बढ़िया समझदारी की बात है। सभी गांव के सरपंचों ने हर गांव के लिए अच्छे से अच्छा काम किया। हमारे गांव के सरपंचों ने सबसे ज्यादा बढ़िया काम किया, लाइट का, सफाई का, डिसिप्लिन का, हर चीज का। सरपंच पूरे गांव को कंट्रोल करता है और अच्छी तरह से किसी किस्म की कोई भी गांव की समस्या हो,
शहर बाजार की समस्या हो तो अपने गांव के लोग बैठ करके उसको सुलझा लेते हैं। जितने भी सरपंच हुए आज तक बहुत बढ़िया रहे। अगर आपके जितने भी भूतपूर्व सरपंच हैं, ये तो उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और सभी चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हों, फिर चुनाव उनका चुनाव कैसे किया जाएगा, क्योंकि सभी अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ जी इसके बारे में जी क्या है, पिछली योजना में मेरा लड़का सरपंच था जी जी जी। अपने घर वाले तो सब ये रानी कहते हैं, रानी वो होते हैं, दूसरे कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी लेकिन मैं तो अपने बेटे की ज्यादा प्रशंसा नहीं करूँ। हाँ जी हाँ जी। तो एक ही बरादरी के बने सरपंच तो हम तो यही कहेंगे, पंडित जी बना था बीच में, हाँ जी। तो हम तो ये नहीं कहेंगे। इसका तो गवांड ही बता सकता है कि हाँ कौन सा सरपंच बढ़िया रहा, किसी ने बढ़िया काम किए। बढ़िया तो सभी ने किए हैं, अपने आप से सभी से बढ़िया करते हैं, घटिया कोई नहीं करता काम के लिए तो। लेकिन वो तो पार्टी बन जाता तो होती है गांव में। भाई मेरा बेटा सरपंच था, मैं अपने बेटे में बुराई नहीं करूंगा, साफ बात है। वो तो गवांड बताएगा। अच्छा, मतलब कि अब जो पिछली योजना में आपके मेरा बेटा था, क्या अब की बार भी वो दमखम दिखाएंगे जरा, क्योंकि नजदीकी अब इंसान बलवान नहीं होता हाँ कभी, जी, वक्त बलवान होता है। वक्त बलवान होता है जी, वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। अभी कुछ नहीं। आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सैनी साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके और हमारे को अपना टाइम दिया। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको, आपके परिवार को सुख शांति, सुख समृद्धि दे, मान सम्मान दे, दिन दूनी रात चौगुने दे और आपका चैनल दिन दूनी रात चलता रहे। आशीर्वाद भोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।